बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए एक वीडियो देखते हैं जिसमें साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। टाइम नहीं लेता और बाद में बात करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। नमाज भी आती है, रोज़ा भी आता है, मामलात भी आते हैं, ज़कात भी आता है, हमसायों के हक भी आते हैं, गली की सफाई भी आती है। तुम्हारे घर से उठने वाली शोर की आवाज़ों से हमसाया तंग है तो फिर भी तुम दीन नहीं समझे। जन्नत की जो तारीफ की गई है, मौलवी साहब तो अक्सर हूरों का जिक्र करते हैं, लेकिन जन्नत की तारीफ में एक जुमला कुरान ने ये बयान किया, ला यस्माऊन फीहा लग़वन वला तासीमा। जन्नत ऐसा खूबसूरत मकाम होगा जहां आपको ऐसी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी जो तुम सुनना नहीं चाहते। ये है जन्नत, जो तुम्हारी तबीयत पे माशाअल्लाह, शाक हो, तुम्हारे कानों पे माशाअल्लाह। बोझ हो, तुम्हारी समातों के ऊपर गरां गुजरे, तो जन्नत में तुम्हें वो भी सुनने के लिए है। तो मैं अपने मुबल्लिगीन से खुताबा से कहता हूँ कि फुल साउंड किया हुआ हो और इको भी इसकी फुल की हुई है और छोटा सा कमरा हो और आप आगे मुंह रख के जोर जोर से बोल रहे हैं और लोगों के दिल डोल रहे हैं और आप समझते हैं ये तबलीग कर रहे हैं। ये तबलीग नहीं, ये बदतमीजी कर रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में बोलने का भी सलीका सिखाया, कहा कि बेशक। तुम्हारी आवाज़ बहुत बुलंद नहीं होनी चाहिए। बदतरीन आवाज़ फरमाया गधे की आवाज़ है, वो चीखता है, चिल्लाता है। कभी ज़रूरत के तहत आप बुलंद बोले तो वो अमर आखिर है। आपने दूर तक लोग हैं और आवाज़ देनी या जंगों के अंदर रिज्स पड़े जाते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन अमूमी तौर आप जब लोगों से हम कलाम हो रहे हों तो आपकी आवाज़ लोगों के कानों पे शाक ना गुजरे, अज़ियत ना। बाज़ात खतीब हजरात जब चुप होते हैं तो ऐसे जैसे सुकून मिल रहा होता है, और जब बोल रहे होते हैं जिस तक क़यामत तोड़ रहे हैं। तो ये क्या है? जन्नत की ये तारीफ है, ला यस्माऊन फीहा लग़व, उसमें लग़व बात सुनने को नहीं मिलेगी। तो यार पूरी ज़िंदगी को, पूरी दुनिया को जन्नत नहीं बना सकते, मस्जिद कोई बना दो जो है ही जन्नत, जन्नत का टुकड़ा है। रियाजुल जन्नह इसको कहा गया है। तो दीन एक मुकम्मल और पूरे पैकेज का नाम है। तो हमने किसी ने एक पहलू को ले लिया, किसी ने दूसरे पहलू को ले लिया, किसी ने लिबास को दीन समझ लिया और किसी ने जो है वो किसी और चीज़ को। कोई हुकूकुल इबाद पे रुक गया और उसने हुकूकुल्लाह की नफ़ी कर दी। ये बात ज़हन में रखिए, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद से फ़ाइक हैं। ये अमूमी तौर पे कहा जाता है हुकूकुल्लाह की खैर है, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखो। तो ये बात जहन में रखिए कि जो हुकूकुल्लाह हैं वो फ़ाइक हैं हुकूकुल इबाद से। बंदे के हक अल्लाह के हक के बराबर कैसे हो सकते हैं? लेकिन जो जोर दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि अल्लाह तो करीम है, माफ़ कर देगा, तो बंदा माफ़ नहीं करेगा। इसलिए कहा कि ज़रा इससे यही माफ़ करवा लो, ये माफ़ करेगा तो काम बनेगा, और वो है, वो तो करीम है तो वो माफ़ कर देगा। तो इसका ये मतलब नहीं निकलता कि उसके हक कोई कमज़ोर है, उसके हक बंदे से फ़ाइक है, ऊपर है। तो इसलिए ये बात जहन में रखिए कि दीन एक मुकम्मल, कामिल, अकमल और पूरा पैकेज है जिसके अंदर सारे पहलू पाए जाते हैं, और हम एक पहलू को बाज़ ले लेते हैं और एक पहलू को नज़रअंदाज करते हैं। इसी तरह दीन का काम करने वाले भी, एक तंजीम एक पहलू को उजागर कर रही है, दूसरे को छोड़ रही है, दूसरी एक को उजागर कर रही है, दूसरे को छोड़ रही है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, किसी बंदे की महारत किसी एक शोबे में हो तो ज़ाहिर है वो शोबे के अंदर काम करे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो बाकियों की नफ़ी कर रहा है और जो वो कर रहा है उसको कहता है कि इसके अलावा दीन ही नहीं है, तो वो दीन को समझा ही नहीं। तो दीन जो है वो पूरे निज़ाम का नाम है। मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल। तो नाजरीन, आपने वीडियो देखा जिसमें मौलवी साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। एक तो उसने कहा कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, मतलब इसमें हुकूकुल्लाह बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अल्लाह माफ़ करने वाला है और अल्लाह से हम माफ़ी चाहता है। बंदे किया होगी उसकी माफ़ी किया होगी, तो इसलिए लोग बोलते हैं कि हुकूकुल इबाद की ज़्यादा ख्याल रखो। तो इससे ये मतलब नहीं है कि आप हुकूकुल्लाह को छोड़ दो, वो तो है, ज़रूरी है, लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है, मेहरबान है, तो वो माफ़ कर सकता है। अपना जो नमाज नहीं पढ़ा या कुछ ऐसा गलतियाँ तुमसे हो गई तो शायद अल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन कोशिश करना चाहिए, ये छोड़ना नहीं है और ना आदत बनाना चाहिए। दूसरी बात मौलवी साहब ने ये किया कि आप दिन के एक शोबे में पे काम कर रहे हैं तो आप उसी को सही रास्ता बोलो, दूसरों को मत बोलो। तो ये बात भी बहुत ज़बरदस्त मुझे लगी और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक काम करता है ना,
مطلب وہ مدرسہ چلاتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ سب کچھ مدرسہ چلانا میں، جو تبلیغ کرتا ہے وہ بولتا ہے سب کچھ تبلیغ میں ہے۔ تو یہ سے نہیں ہونا چاہیے، مطلب سب شعبے دین کے محترم ہے، اچھے ہیں، اور سب کام میں ہم کو حصہ لینا چاہیے، ہر کام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو اللہ پاک ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہ عہد ہے کہ انشاءاللہ ہم دین کے سب کام کریں گے۔ کل انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ ملوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔